नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एपी केयर 2.3 में। आज हम जानेंगे महाजनपद काल के टॉप 50 प्रश्न जो कि इतिहास में यहां से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपको मिलने वाले हैं। और ऐसे पढ़िएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा और मज़े मज़े में सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं महाजनपद काल के बारे में कि महाजनपद काल में टोटल कितने जो है आपके जनपद थे। तो टोटल जनपद की बात करें तो 16 जनपद थे। क्या 16 वहाँ पे महाजनपद उस समय हुआ करते थे। ऐसे फिगर में कुछ आपको दिख रहा है रंगीन में, यही सब महाजनपद थे। दो जो महाजनपद था वो आपका इंडिया से बाहर वाला था। महाभारत में इस सबका नाम आप सुनते जरूर होंगे। तो चलिए इसका मैं नाम आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ। ये आपका भारत का नक्शा है। भारत का नक्शा कुछ ऐसे है, इसके बाद से दूसरा देश आ जाता है, इसके बाहर आपका दूसरा देश आ जाता है। तो चलिए उत्तर से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे उत्तर यानी कि कंबोज है। इसके बाद से गंधार नरेश, आप सुने होंगे गंधार नरेश शकुनी। हम सुने हैं कुरु वंश यानी कि एक कुरु लोग का है। उसके बाद से मत्स्य वंश, सूरसेन, पंचाल, नाम सुने होंगे पंचाली या फिर पंचाल। उसके बाद से मल था, एक मल था, एक कौशल था, एक वजी, एक अंग, मगध, काशी, वत्स, चेदी, अवंती। उसके बाद से अस्मक। इतने राज्य हुआ करते थे, यानी कि इसको राज्य ही समझ लीजिए। उस समय जनपद थे। जनपद का मतलब आज के संदर्भ में जिला होता है। तो कुछ इस टाइप के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न आपका है, यहाँ पे कुछ छूट गया है। यहाँ पे हर्यक वंश था कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। यानी कि कुड़िक किसे कहा जाता था, किस शासक को कहा जाता था। तो अजात शत्रु को। क्या अजात शत्रु को कुड़िक कहा जाता था, जो कि हर्यक वंश का शासक था। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आपका दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। यानी कि नगर की स्थापना करने की बात किया जा रहा है। तो उदयन ने किए थे। किसने? उदयन ने किए थे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पे है। यानी कि आज के पटना की बात किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि इसमें से आपको तीन चीज़ यहाँ से टर्न मिलना जा रहा है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीत यानी द्वितीय बौद्ध संगीत यानी कि शिशुनाग वंश का था, वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति, और उसका एक उपनाम भी दिया गया था, काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ से आपको चार चीज़ का जानकारी मिल रहा है। चार चीज़ यहाँ से हम जान रहे हैं। तो उस शासक का नाम बताना है। तो इस शासक का नाम है, अगर देखिए आप पहले से जानते हैं तो कमेंट करके बताते रह चलिएगा। तो वो अशोक थे। क्या? अशोक थे। चलिए चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न दिया है कि 323 ईस्वी में सिकंदर, ईस्वी पूर्व, यहाँ पे मिस्टेक है, ईस्वी पूर्व होगा। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पे? बेबीलोन में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरुष की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तत्व पर पड़ाव डाले थे? तट पर पड़ाव डाले थे। यानी कि एक नदी था, उस नदी के इस पारे दोनों लोग थे। तो उस नदी का नाम आपको बताना है कि कौन सा नदी था। तो झेलम नदी था। क्या? झेलम नदी था। झेलम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आगे आपको प्रश्न वो मिलेगा। चलिए देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर आपका प्रश्न दिया है, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। यानी कि जो मृदभांड थे वो किस प्रकार के थे और जिसको द्वितीय नगरी या शहरीकरण का प्रतीक माना जाता था। यानी कि एक हड़प्पा सभ्यता था जो कि नगरी और शहरी था, और इसमें द्वितीय पूछा जा रहा है कि उसको द्वितीय माना जाता था, वो कौन सा है। यानी कि मृदभांड कहने का मतलब बर्तन, माटी के बर्तन। तो वो थे उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न दिया है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। यानी कि जो पाली का ग्रंथ उस समय था
उस समय जो गांव के मुखिया होते थे, यानी कि आज के संदर्भ में अगर बिहार में आप हैं तो गांव का मुखिया यानी जिनको वार्ड बोला जाता है, और पंचायत के मुखिया को मुखिया बोला जाता है। समझ रहे हैं? तो यही मुखिया के बारे में बात किया जा रहा है कि उस समय जो पाली ग्रंथ थे वहाँ पे गांव को मुखिया को किस नाम से जाना जाता था उस समय, तो उसको जाना जाता था भोजक या फिर ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न दिया है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। क्या? अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक थे महापद्मानंद। कौन? महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक थे। और इसका अंतिम नंद वंश का अंतिम शासक क्या था? घनानंद था, जिसको हराकर आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न दिया है, ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जैड्रमिरिज के नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था घनानंद को। किसको? घनानंद को। उस समय जो यूनानी या फिर आप बोलिए कि यूनानी या फिर ग्रीक लेखक द्वारा ये वर्ड का बताया गया था, अग्रमीज किसे कहा गया था? तो घनानंद को। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? पूछा जा रहा है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ये आपको किया गया था ईरानियों के द्वारा। किसके? ईरानियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण पहला यूरोपीय आक्रमण, यानी देखिए पूछा जा रहा है कि जो विदेशी आक्रमण हुआ पहला, वो तो मान लीजिए पहला विदेशी आक्रमण यूरानियों ने किया था, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है पहला नहीं, दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यूनानियों के द्वारा। किनके? यूनानियों के द्वारा। यानी कि पहला जो विदेशी आक्रमण था वो ईरानी था। पहला ईरानी था, दूसरा यूनानी था, और दूसरा यूनानी होने के साथ साथ पहला यूरोपीय आक्रमण था। यानी कि यूनान जो है यूरोपीय देश में था। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का विश्व प्रांत छपति बनाया? यानी कि वो भारत का ही एक हिस्सा जीता और विश्व साम्राज्य बनाया था। वह कौन सा था? तो साइरस, डेरियस, जेरिसिस, डेरियस या फिर डेरियस थी। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर है कि डेरियस या फिर दायरबाहु प्रथम। चलिए ये प्रश्न आ गया जिसका मैं जिक्र किया था पहले इसके कि हाइडेस्पर्स या फिर बितस्ता, यानी कि आधुनिक जिसको झेलम नदी कहा जाता था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो युद्ध हुआ था उस समय 326 ईस्वी पूर्व में किन शासकों के बीच में लड़ा गया था? आपको बताना है किन शासकों के बीच में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के मध्य, जो कि इसके पहले प्रश्न आया था। और किस नदी के? तो झेलम नदी के पास। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर आपका प्रश्न दिया है। चलिए आपका 15 नंबर प्रश्न दिया है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? किस सदी में, यानी कि किस सन में किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण? और आप अपना टेस्ट भी करते चले कि आपका कितना सही हो रहा है। तो एक ये थे 326 ईस्वी पूर्व में, जो कि झेलम के नदी पे ये आक्रमण किया था। वहीं पे पोरस जो थे महान वो रोक दिए थे। आपका 16 नंबर प्रश्न दिया है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध का प्रथम राजधानी कौन था? तो मगध का आपका प्रथम राजधानी था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राजगृह या फिर गिरिव्रज के नाम से उस समय जाना जाता था। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? यानी स्थापना के बाद नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा
सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में अपनाया गया या फिर चयन किया गया? तो ये थे उदयन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? यानी कहाँ पे आपको ये मिलता है कि 16 उस समय 16 महाजनपद थे? ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? यानी पूछा जा रहा है मगध जो था पटना, उस समय कौन राजा थे जब सिकंदर भारत में आया था? तो मुझे लगता है इसको बताने की जरूरत नहीं, 90% लोगों को पता है कि उस समय घनानंद था और इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। अब अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न आपको दिया है और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तब अंतिम प्रश्न है 20 नंबर की, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? यानी सबसे ज़्यादा उत्कर्ष उसका है वो किस सदी में हुआ था? ये हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व में। कितने? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। तो सारे प्रश्न कहते थे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।